लड़की फूल पौधे लगा रही थी, तभी उसने डरावना नजारा देखा। पड़ोसी का बेटा दूसरी मंजिल की बालकनी की खिड़की पर चढ़ गया था। लॉरा ने जैसे ही उसे समझाने की कोशिश की, लड़का जरा भी नहीं हिला, क्योंकि वो बिल्ली से खेलना चाहता था। लड़का संतुलन खो बैठा और नीचे गिर ही गया। घबराई हुई लॉरा छोटे से छेद से घुसने की कोशिश की, लेकिन छेद छोटा था कि वो निकल ही नहीं पाई। मजबूरी में घर के दरवाजे से घूम कर आना पड़ा। वो तुरंत पड़ोसी के घर का दरवाजा खोलकर लड़के की मां को पुकारने लगी, लेकिन जब तक उसकी पड़ोसन को होश आया, सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। लड़का नीचे गिर चुका था और लॉरा ने वो देखा जो वो कभी देखना नहीं चाहती थी। लड़के में अब कोई भी जीवन के संकेत नहीं थे। पड़ोसन अब भी सदमे में थी, यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा खिड़की से नीचे गिर गया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं। सब कुछ इतना तेज हुआ कि किसी को अंदाजा भी नहीं था ये त्रासदी इतनी अचानक आ जाएगी। लॉरा भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। इस हादसे ने पड़ोसी के पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन लॉरा को यह नहीं पता था कि इस घटना के बाद उसकी अपनी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। सारा और लॉरा सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के करीबी पड़ोसी भी थे। दोनों के पास एक 8 साल का बेटा था जो अक्सर साथ खेलते थे। दोनों परिवारों का रिश्ता बेहद अच्छा था, मगर हादसे के बाद सब कुछ बदलने लगा। उस रात लॉरा सारा को दिलासा देने गई, लेकिन सारा के पति ने उसे अंदर आने से रोक दिया। लॉरा ने सोचा शायद वो लोग गम में डूबे हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आने वाले दिनों में लॉरा को साफ महसूस होने लगा कि सारा और उसका पति उससे बच रहे हैं। बात समझने के लिए लॉरा उनके घर गई, लेकिन दरवाजे पर ही लौटा दिया गया और कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन पीछे के बगीचे में अचानक उसकी मुलाकात सारा से हो गई। लॉरा ने अब और सहा नहीं और पूछ लिया, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, क्या हुआ? सारा ने भरे गले में कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें उसके पास रहना चाहिए था। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने सुना ही नहीं। मैं बस वहां खड़ी नहीं रह सकती थी। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए थी लॉरा। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया। लॉरा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दोस्त उसी को दोष देगी। हाँ, लॉरा को अफसोस था कि वो वक्त रहते लड़के को नहीं बचा पाई, लेकिन उसने तो पूरी कोशिश की थी। लॉरा का पति माइक ने समझाया कि शायद सारा अभी सदमे में है और जैसे ही वो इस दर्द से बाहर निकलेगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के अंतिम संस्कार पर लॉरा का बेटा डियो हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसका सबसे पसंदीदा खिलौना लड़के के ताबूत में रखा हुआ है। कुछ दिन पहले से ही वो खिलौना उसे मिल नहीं रहा था। डियो आगे बढ़कर खिलौना लेने लगा, लेकिन लॉरा ने उसे रोक दिया, क्योंकि ये बहुत बेअदबी थी। मगर डियो बच्चा था, समझ नहीं पाया और खिलौना लेने पर अड़ गया। आखिरकार माइक को उसे जबरदस्ती वहां से ले जाना पड़ा। गाड़ी में माइक ने गुस्से में डांट दिया, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? ये तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त की आखिरी याद थी, ये बर्दाश्त से बाहर है। और गुस्से में उसने हाथ भी उठा दिया। लॉरा ने माइक को शांत किया, लेकिन उसके मन में सवाल था। सारा को पता था ये डियो का पसंदीदा खिलौना है, फिर भी उसने क्यों ऐसा किया? क्या सारा अब भी उससे नाराज है? पर अगले दिन सारा का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो खुद स्कूल आई, डियो को खिलौना लौटाया और माफी मांगी कि वो इतनी स्वार्थी हो गई थी। उसने कहा, मैं बस चाहती थी कि मेरे बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त उसे कोई यादगार चीज दे दे ताकि वो उसके साथ रहे। डियो ने उसकी बात समझी और अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांग ली। सारा ने भी माना कि वो अपनी पुरानी दोस्त को खोना नहीं चाहती और चाहती है कि लॉरा उसे माफ कर दे, क्योंकि उसे अब लॉरा की जरूरत है।